हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेम का फिजिकल केमिस्ट्री जो कि है एंगुलर मोमेंटम। यह मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर एल हम लोग का क्या होता है? एल होता है हम लोग का यहाँ पर मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। किसका मोमेंटम होता है? लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है ये वाला। ठीक है, इसको आप लोग को याद करके रखना है कि एल क्या है हम लोग का? लीनियर मोमेंटम होता है। और वी क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और ओमेगा क्या होता है हम लोग का? एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो आप लोग को इसको सबको याद करके रखना है कि किसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या ले लिए हैं हम लोग? ओमेगा यहाँ पर से ले लिए हैं, ओमेगा इंटू आर। आर क्या होता है हम लोग का? पोजीशन वेक्टर होता है। आर क्या होता है? आर इक्वल टू हम लोग का पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एल जो होता है लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है हम लोग का? स्मॉल एम ओमेगा आर आर इंटू यहाँ पर स्मॉल एम ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा? यहाँ पर इंटू करेंगे तो स्मॉल एम यहाँ पर से आर का स्क्वायर यहाँ पर से ओमेगा आ जाता है। ये आई क्या होता है? आई हम लोग का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। क्या होता है? स्मॉल एम आर का स्क्वायर। ये हम लोग का क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है। वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं? एल एल जो होता है मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है, उसका क्या होता है? आई ओमेगा होता है। ठीक है, ये सबको आप लोग को अच्छे से देखना है एंड प्रैक्टिस करके देखना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम लोग का? हाफ एम वी का स्क्वायर होता है। ये जनरली हम लोग का फार्मूला होता है किसका? काइनेटिक एनर्जी का। अब इसमें हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेते हैं तो इस प्रकार से हम लोग का आता है। एम के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं? एम ओमेगा का स्क्वायर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? एम के जगह में यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पर से रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से ओमेगा स्क्वायर और ये हम लोग का जो वी है वी के स्क्वायर, इसके जगह में क्या रख लिए हैं हम लोग? ओमेगा का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर कर रख दिए हैं। तो यहाँ पर से क्या आ गया है? यहाँ पर से हम लोग क्या लेंगे? एम और ये आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आई होता है, जो कि क्या होता है हम लोग का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यही लिखे हैं यहाँ पर से जो एम है एम और आर स्क्वायर, तो इसको आई को लिख लिए हैं वह हाफ आई ओमेगा की स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का आई अपान आई। ठीक है, यहाँ पर से क्या आ गया है? आई अपान आई। तो इसका अब क्या कर दिए हैं? हाफ यहाँ पर से आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान में आई। तो ये हम लोग का इक्वल टू किसके आएगा? ये होगा एल का स्क्वायर 2i के इक्वल हो जाएगा। ये जो कि क्या है हम लोग का? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। क्या है ये? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। अब 3 डायमेंशन में इसको समझेंगे तो क्या होगा? ये है क्या होता है हम लोग का? सदिश राशि का क्या होता है? चिन्ह होता है, हम लोग जानते हैं। तो 3 डायमेंशन में इसको समझेंगे तो क्या होता है? यहाँ पर से एल यहाँ पर से लीनियर मोमेंटम इक्वल टू हम लोग का स्मॉल एम वी आर। तो यहाँ पर से इसको वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो इस प्रकार से ले लेंगे इसको, आर वेक्टर के फॉर्म में ये आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर से उसको देख लेते हैं। फिर से एल वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं और इसके जगह में हम लोग पी जो होता है इसको पी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके जगह में क्या लिख सकते हैं? पी वेक्टर को लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर से? आप तो जानते हैं पोजीशन वेक्टर है। पी क्या है हम लोग का? यहाँ पर से मोमेंटम है। ठीक है, क्या है? मोमेंटम है। तो क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। क्या है? ओमेगा जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और ये हम लोग का मोमेंटम है। तो यहाँ पर से देख लेते हैं संवेग बोलते हैं ना, वही है हम लोग का। अब एल सदिश राशि है तो ये आर हो गया। आर है हम लोग का क्या? पोजीशन वेक्टर है। तो इसको हम लोग आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड के फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक है, ये जनरली फार्मूला से आया है। पी जो वेक्टर है उसको हम लोग पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड लिखते हैं इस प्रकार से। अब क्या होगा? एल वेक्टर एल एक्स आई प्लस एल वाई जेड प्लस एल जेड यहाँ पर से केप
K1 यहाँ पर से K आ जाता है, सब में कैप लगा हुआ है। अब L को हम लोग लीनियर मोमेंटम को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर से I को लिख लेते हैं, यहाँ पर से I J है जो, इसको हम लोग सदिश के फॉर्म में इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसके नीचे में क्या आ जाएगा, L में क्या, I में क्या है हम लोग का X है, तो यहाँ पर X रख देंगे। LY में क्या है, J है, तो यहाँ पर क्या है हम लोग का Y, J के फॉर्म में यहाँ पर से Y है, और यहाँ पर से क्या है हम लोग का K है, K में क्या है J लगा हुआ है, तो J यहाँ पर से रख देंगे। ये हम लोग का क्या है PX, PY और PZ, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब ये आपस में इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा उसको देख लेते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा हम लोग का YPZ, यहाँ पर से किसके साथ किए हैं, यहाँ पर से YPZ यहाँ पर से इंटू कर दिए हैं, माइनस ZPY यहाँ पर से इस प्रकार से इसको इंटू कर दिए हैं, प्लस में J, क्या है ये प्लस में J यहाँ पर से ले लिए हैं। फिर क्या किए हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से हम लोग किए हैं जो कि है JPX, फिर से क्या किए हैं यहाँ पर से J, यहाँ पर से ये I के फॉर्म में जब I का कर रहे हैं तो इसको इंटू करना है यहाँ से यहाँ से। अब J के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो किसको करेंगे, यहाँ पर से ये वाला फॉर्म में ना J है, अब इसको लिखेंगे तो J के फॉर्म में किसको इंटू करना है, यहाँ पर से JPX को करना है, यहाँ पर से JPX यहाँ पर से, और XPZ यहाँ पर से करना है इंटू में, प्लस यहाँ पर से क्या लिखेंगे अब, प्लस अब K को लेंगे यहाँ पर से, तो K को लेंगे तो यहाँ पर से XPY को इंटू करना है और YPX को इंटू करना है। तो ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट आ जाता है टोटल। अब क्या लेते हैं लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर से सदिश में इक्वल टू हम लोग का क्या है, यहाँ पर से हम लोग का ILX, इसके जगह में हम लोग LX लिखेंगे। J क्या है हम लोग का, इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे LY लिखेंगे, K लिखेंगे, और इसके जगह में क्या है हम लोग का LZ है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। आपस में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या है LX लगा हुआ है, LX के जगह में हम लोग इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे YPZ माइनस ZPY। उसी प्रकार हम लोग LY के जगह में इक्वल टू किसको लेंगे ZPX माइनस XPZ। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर से LZ को क्या लेंगे यहाँ पर से PY माइनस YPX, तो वही लिखे हैं यहाँ पर से। तो ये हम लोग का क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ जाता है, किसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ जाता है, जो कि इस प्रकार से है हम लोग का। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे LX Y का एक साथ क्या करते हैं डिटरमाइन करना, ये क्या होता है पॉसिबल है, क्या होता है ये पॉसिबल है, ठीक है। डिटरमाइन करना एक साथ हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, तभी तो ये फार्मूला निकल के आ गए हैं। अब देखेंगे हम लोग जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है LX इक्वल टू हम लोग का Y माइनस IH कट यहाँ पर से, और डेल अपान डेल Z माइनस Z यहाँ पर माइनस IH कट, और यहाँ पर से ये डेल अपान डेल Y यहाँ पर से, और LX इक्वल टू माइनस IH कट। इसको ये क्या है हम लोग का फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला इसके थ्रू आया है। तो माइनस IH कट को यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर से क्या ले लिए हैं देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर से IH कट है ना ये वाला, उसको कॉमन ले लिए हैं, बचा क्या है हम लोग का Y सिग्मा अपान सिग्मा Z, इस प्रकार से डेल है, और इसको हम लोग माइनस Z सिग्मा Z यहाँ पर से इंटू करेंगे तो, और ये सिग्मा Y, ठीक है, या डेल Y यहाँ पर से आप लोग को जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। LY क्या है IH कट सिग्मा सिग्मा डेल अपान डेल X माइनस X डेल अपान डेल Z। तो LZ क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर से माइनस IH कट X डेल अपान डेल Y माइनस Y डेल अपान डेल X। ये हम लोग का किसके थ्रू आया है हम लोग का, ये हम लोग का फार्मूला के थ्रू आ गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का फार्मूला बन जाता है, हम लोग फार्मूला ही देख रहे हैं, ठीक है। इस पार्टिकल का क्या होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं यहाँ पर, तो I L में कैप लगा हुआ है X प्लस Z, L कैप लगा हुआ है Y प्लस K, L कैप लगा हुआ है Z। यहाँ पर से यहाँ क्या लेंगे यहाँ पर से
सब में यहाँ पर से एल के स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग का, एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस एल स्क्वायर हम लोग का जेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, ए और बी जो कि एफ है क्या होता है, कम्यूट है, डिटरमाइन किया गया है। यहाँ पर क्या होता है, ए और बी को कम्यूट करना है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, कम्यूटर का फार्मूला है और आगे क्लास में हम लोग कम्यूटर को देखेंगे अच्छे से। तो ए इंटू बी और माइनस में क्या लिखेंगे, b इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर से क्या है, a और b, यहाँ पर है ना a और b और a इक्वल टू, माइनस को हटाएंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर लिए तो क्या है, दोनों आपस में कम्यूट है, वैल्यू सेम आ रही है, दोनों का कम्यूट है। ठीक है, a हो या b हो या a हो, वैल्यू दोनों का सेम है, इसलिए क्या है, ये आपस में कम्यूट है। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें ताकि उन लोगों को भी फिजिकल केमिस्ट्री या किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर और पीडीएफ में पाना है तो क्या करें, टेलीग्राम में जाएं और सर्च मारें फिजिकल केमिस्ट्री, ताकि उसमें आप लोग को कोई भी पीडीएफ वहाँ पर से प्रोवाइड हो सके, ताकि आप लोग को हेल्पफुल हो। आज की क्लास कैसा लगा जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।